नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 143 नंबर दिन के ऊपर। 143 डे है और श्लोक है 43rd एंड 44th, 43 और 44 नंबर श्लोक, अध्याय 6 आत्मसंयम योग। आइए पाठ करते हैं श्लोकों का। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वादेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में अर्जित बुद्धि संयोग को अर्थात बोध के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन अर्जुन, उसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए अर्थात जीवन मुक्ति के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न करता है। उस पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कारों द्वारा वह बलात् ही योग अभ्यास की ओर खिंच जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का वेदोक्त कर्म अनुष्ठान फल का अतिक्रमण कर जाता है। बात चल रही है योग भ्रष्ट की। साधना कहीं बीच में रुक गई है, अब उस साधना को आगे बढ़ाना है। देह छूट गई है, अब देह छूटी है तो फिर दूसरी देह से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। भगवान की व्यवस्था है, अब भगवान की व्यवस्था है तो उसमें हमारा कुछ लेना देना बनता नहीं है। कर्म पे कृपा हो जाती है, लक्षणों पे लक्ष्मी आती है। यहां मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो सत्य है कि पूर्व में किया हुआ अभ्यास कैसे फलीभूत होता है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। हम अगर गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे तो नारायण स्वामी के कई भजन हैं, और वो जो आवाज है वो आवाज इतनी दिव्य है, इतनी पवित्र है, इतनी प्यारी है कि एक संत ही वैसा गा सकता है। लेकिन नारायण स्वामी का जो चरित्र मैंने पढ़ा, जाना या लोगों से सुना कि वो शुरू से ऐसा संत भाव के व्यक्ति नहीं थे, गाते थे बस। और गाने के साथ साथ उस समय कमर्शियल वो गाते थे, और शायद कोई व्यसन भी उनको रहा होगा क्योंकि प्रारब्ध की यात्रा थी। इसीलिए लक्ष्मी तो ठीक है गा करके वो अर्जित कर लेते थे, लेकिन सरस्वती की कृपा सहज उनके गले पर थी। और कहाँ देखो परमपिता परमेश्वर की कृपा लिखी हुई होती है कि वो जिसको अपना भविष्य में गुरु बनाएंगे उन गुरु के लिए वो भजन गाते थे और कुछ पैसे उनको दे दिए जाते थे। एक दिन गुरु उनको कहते हैं कि इतना अच्छा गाते हो तो भगवान के लिए क्यों नहीं गाते हो। भगवान के लिए ही तो गा रहा हूं, ये तो पैसों के लिए गा रहे हो। भगवान के लिए जब गाओगे तो उसका आनंद दूसरा होगा। नारायण स्वामी को वो चीज समझ में आ गई और वो फिर सन्यासी हो गए। उनके भजन यूट्यूब पे हैं। ऐसी चीजें होती है ना, मैंने पढ़ी और आपको सुनाई नहीं। यही सेम किस्सा मैं आपको कहानी में बताता हूं। अकबर का, बीरबल का और तानसेन का था, और कहानी तो और आगे आगे बढ़ती जाएगी। बीरबल कहते हैं कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु तो और भी तुमसे अच्छा गाते होंगे, मुझे एक बार सुनना है। तानसेन कहते हैं कि महाराज ये बात सच है कि मैं अच्छा गाता हूं, पर मेरे गुरु जो गाते हैं वो तो सचमुच में गाते ही हैं। हरिदास जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहते हैं कभी दरबार बुलाओ उनको, हम सुनेंगे। राजसी ठाठ लाओ, बुलाओ, हम सुनेंगे। तो नोटों के ऊपर नचनियां आप नाचा सकते हो, विद्या नहीं नाचती। अकबर का नशा तब टूट गया जब तानसेन ने कहा कि गुरु तो दरबार में नहीं आएंगे, पर अगर आपको सुनना हो तो मेरे साथ चलो, वो भी आपको सुनाएंगे तो नहीं, लेकिन चोरी छिपे मैं आपको थोड़ा सा उनका स्वाद स्वर का सुना सकता हूं कि आप सुन लेना। और पहुंचते हैं हरिदास जी के जहां कुटिया थी। हरिदास जी का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 3 साढ़े 3 बजे। भगवान के साथ जब हमारा संबंध बनता है तो क्या रात क्या सुबह, 24 घंटे तो भगवान में हो जाते हैं, परमात्मा में हो जाते हैं। हरिदास जी अपने प्रभु को जो जगाते हैं उसके लिए पद गाते हैं, और वो जो पद गाते हैं वो बिल्कुल अद्भुत, दिव्य और अलौकिक। अकबर सुनते ही उसके तो तोते उड़ गए। इतना प्यारा
पद कैसे कोई गा सकता है? तानसेन की क्लास तो वो बाद में लेंगे। वो कहते हैं कि सुनते सुनते ही उनके मुंह से वाह निकल गया, वाह वाह। अब ये वाह वाह जो है ये ओछापन है। ये तो नहीं जैसे वो बियर बार के अंदर वो अंगूठे से पैसे उड़ाते हैं, लक्ष्मी माँ है और माँ को तुम ऐसे उड़ाते हो, और वो भी नचनियों के ऊपर उड़ाते हो। बताओ, इज्जत से दे दो तो समझ में भी आता है। ऐसे लोग पैरों में आ जाते हैं जो पैसों को ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। मैं कई धार्मिक प्रसंगों में भी देखता हूँ लोग पैसे ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। ये उंगली हम जपमाला में नहीं लगाते हैं, जपमाला से बाहर होती है। तुम इन उंगलियों से पैसे को उड़ाते हो, उसका अर्थ समझते हो? दरिद्रता 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे पास आएगी, बीमारियां 7 पीढ़ियों तक आएगी। ये पैसे का इतना घमंड ऐसे ऐसे उड़ाते हो। खैर, तो जब वाह वाह हो गई तो हरिदास जी ने बोल दिया कि भाई कौन? देखा तो राजा समान अकबर, लेकिन शिष्य को पहचान गए, तानसेन। बोले तानसेन तो पैरों में पड़ गए, बोले महाराज गलती हो गई, मेरी तो नौकरी है, जान पे आप फैली पड़ी है, पहले ही ये देख रहे हो ना, अकल के अंधे होते हैं राजा महाराजा। तो उन्होंने कहा कि सुनना है तो मैं ले आया, और इनको मैंने कहा था वाह 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 मत करना, लेकिन मुंह से निकल गया, आप गलती माफ कर दो। बोले माफ कर दी। आज के बाद ये पद मैं कभी ठाकुर जी के लिए नहीं गाऊंगा। हरिदास का वो पद आज भी कभी पूजा में नहीं गाया जाता है, पद है इतिहास में, मैं भी नहीं गाऊंगा। हरिदास जी ने कह दिया तो फिर मुझे क्यों गाना। फिर वो दरबार आते हैं, तानसेन से पूछते हैं एक बात बताओ, इतना प्यारा गुरु, इतनी प्यारी आवाज, आज तक मैं समझता था तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, आज मेरे सारे भ्रम टूट गए, बताओ ये फर्क क्यों है, इतना फर्क क्यों है? बोले महाराज एक ही लाइन का जवाब है कि मैं जो गाता हूं पेट के लिए गाता हूं, और वो जो गाते हैं प्रभु के लिए गाते हैं। प्रभु के लिए किया हुआ कार्य हमेशा अलौकिक होगा, और पेट के लिए किया हुआ कार्य हमेशा लौकिक होगा। बस यही फर्क है। आप इस चीज को देख लेना जीवन में, जो कार्य आप परमात्मा के लिए करते हो वो अलौकिक होता है। जैसे कई लोग मुझे कहते हैं, आपने भी आजमाया होगा इन चीजों को, वो घरों में सत्यनारायण की कथा होती है, तो सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत में 5 चीजें जाती हैं, दूध है, दही है, मद मधु हनी, फिर घी है गाय का, शक्कर का बूरा है, और उसको हिला करके भगवान को स्नान करवाते हैं, और वो स्नान किया हुआ जल पंचामृत हम लोग ग्रहण करते हैं। और वैसे ऑर्डिनरी में भी आप कर लो, उस टेस्ट में और उस टेस्ट में फर्क होता है। अब ये मेरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ये माना हुआ चीज है। फिर उसके अंदर आप चूरी बनाते हो आटे की। आप वैसे साधारणतः बारिश के सीजन में या और किसी समय में आपने चूरी बना ली, वो एक अलग बनेगी। आप जो भगवान को प्रसाद धराने के लिए सत्यनारायण जी के लिए घर में बनाते हो, वो प्रसाद लगाई हुई चूरी का जो स्वाद होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम लौकिक और अलौकिक का फर्क समझ जाएं। मैं सबको कहता हूं कि जो तुम ग्रहण करते हो, कौन भगवान है तुम्हारी रोटी चुरा रहा है? कोई भी तो चुरा नहीं रहा है, पर तुम्हारे किचन के अंदर जो बनता है उसकी एक थाली भगवान को भोग लगा करके 2 मिनट के लिए क्या फर्क पड़ता है भाई? ये जो बाहर गाड़ियों पे भोजन मिलता है वो तो भगवानों को नहीं चढ़ाता है, तो उसका नुकसान और घर में चढ़ाया हुआ प्रसाद के फायदे का अंतर मैं आपको बताता हूं। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बताता हूं कि हाथ गाड़ियों पे बिकने वाला ये जो सामान जिसमें हलाल होता है उसको खाओ, बदमाश बच्चे बनेंगे, बदमाश। वो ना इधर के होंगे ना उधर के, बीच के। ना वो हिंदू में बनेंगे ना मुसलमानों के बनेंगे, बीच के। ये हलाल खाने वाले बच्चे। अब आप प्रसाद खिलाओ बच्चों को, जो भगवान को धराया हुआ है वो प्रसाद खिला के देखो, बच्चे के अंदर की प्रकृति को ऑब्जर्व करोगे, अलौकिक होगी। हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख नहीं थे जो कहते थे कि भगवान को समर्पित करके सब करो। मुझे याद है मेरे बचपन के अंदर हमारे घर में उतनी संपन्नता तो हिंदुस्तान पूरे में भी तब नहीं थी, तो जब कोई नया कपड़ा भी आता था माँ के लिए हो या किसी के लिए हो, तो कोरा कपड़ा भगवान को पहले हम देते थे भोग के लिए। अब आप कहोगे कि पैंट का कपड़ा ठाकुर जी क्या पहनेंगे? ठाकुर जी का मैटर है भाई, जाने दो ना, इतनी क्यों मगजमारी करते हो? आप पैंट दर पर दे दो तो बोले फिर अंडरवेयर बनियान, मेरे कमेंट्स में आ जाएगा अंडरवेयर बनियान भी दे दें। तो भगवान तो कहते हैं कि ठीक से हिंदुस्तानी पैटर्न में लंगोट पहनो, ये गर्मी के दिनों में पॉलिस्टर पहन पहन के क्रीमें रगड़ रहे हो,
बेवजह का खर्चा कर रहे हो। खादी ग्राम की जो कपड़े हैं उनको, हमारी देश की व्यवस्था, हमारी देश के आबोहवा पे, हमारे देश के हवामान पे जो कपड़ा है उसको ग्रहण करो। और वो जो ग्रहण देश कर सकता है वो भगवान कर सकता है, और जो इस देश का नहीं है वो भगवान का हम नहीं चढ़ाते। ऐसा नहीं, भगवान की सारी पृथ्वी है, सारी प्रकृति है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं जिस देश काल परिस्थिति में हूं वो मैं ग्रहण करूंगा। अब वहां के जो भगवान है जिस स्वरूप में वो ग्रहण करते हैं, धन्यवाद। यहाँ के जो भगवान है जिस परिस्थिति में वो भोग देते हैं, वो उसके लिए ज्यादा यक्ष प्रश्न पूछ करके हम अपने आप को सिर्फ बुद्धिमान ही तो साबित कर रहे हैं, और क्या। तो कुल मिलाकर के मैं तो मूल इस श्लोक पे ही आ जाऊंगा कि पूरा अभ्यासेन तेने वयते यवशोपि स यज्ञासुरपि योगस्य शब्द वर्तते। अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह विवश होकर उसी ब्रह्म अभ्यास की ओर खिंच जाता है, तथा ज्ञान योगी का जिज्ञासु होने पर भी वह शब्द ब्रह्म अर्थात वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है। ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का अवगाहन कर उनके तात्पर्य को ग्रहण कर इसी प्रकार शास्त्रों को त्याग दें जैसे चावल पाने की इच्छा वाला पुरुष उनकी बूसी को त्याग देता है। यह बात ज्ञान होने के पीछे की है या ज्ञान की है, कोई अवस्था है, प्रश्न पूछते हैं। तो शास्त्र ही कहते हैं कि वर्णाश्रम विमानेन श्रुते दासो बभे नर वर्णाश्रम विहीनो यो वर्तते श्रुति मूर्तिना। अर्थात मनुष्य वर्णाश्रम का अभिमान होने पर ही श्रुति का दास रहता है। जब वह वर्णाश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो श्रुति के सिर पर सवार हो जाता है। वर्णाश्रम कौन? वर्णाश्रम को 4 वर्णाश्रम है उसको समझना, क्योंकि वेद शास्त्र भी व्यवहार की ही है और दृश्य के अंतर्गत है। शास्त्र जिज्ञासु के लिए, बोधवान के लिए नहीं है। बोधवान हो गया तो फिर शास्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त वेद शास्त्रों की उत्पत्ति तो उसी से हुई है, उस पर शास्त्र का क्या बंधन हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि इसमें तो अभिमान की झलक, ऐसा होने पर तो ज्ञानी बड़ा अभिमान हो जाएगा। ज्ञानी में तो अभिमान नाम को भी नहीं रहता। अपने को कुछ मानना ही अभिमान है और यही अज्ञान है। ज्ञानी अपने को कुछ नहीं मानता, वह तो अपनी पृथक सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। सचमुच पूर्ण निरअभिमानी तो ज्ञानी ही है। भक्तों में सेवक होने का सूक्ष्म अभिमान रहता है, किंतु ज्ञानी में अभिमान का अत्यंत अभाव रहता है। ऐसे कई प्रश्न, ऐसे कई बातें, ऐसी कई जिज्ञासाएं गीता के अंदर हम करते रहते हैं, और गीता ही एक माध्यम है जिसके हाथ को पकड़कर, गीता को पकड़कर हम पूरी यात्रा कर सकते हैं। आज तो खैर अपने 2 श्लोक पढ़ करके वाणी को विराम देंगे और फिर कल चलेंगे और श्लोकों की तरफ। तो आइए पढ़ें श्लोक। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना पूर्वाभ्यासेन तेनैव व्यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।